लास्ट लेक्चर में मैंने ट्रिग्नोमेट्री इनइक्वालिटी पढ़ाई थी, सॉरी वो आपके क्या है लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी पढ़ाई थी। सारी चीज़ें समझ में आई आपको? लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी बेसिक समझ में आया बेटा सबको? कोई है जिसको डाउट हो लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी में? कोई है जिसको कोई भी डाउट हो लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी में? कोई भी डाउट हो किसी को? कोई भी नहीं? ठीक है, देखो उसमें आपके क्या दो रूल याद रखने थे। आपके क्या डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते और डायरेक्टली कैंसिल नहीं कर सकता। कैंसिल करने टाइम या ट्रांसफर करने टाइम दोनों टाइम मुझे क्या चीज़ देखनी होती है? आपके बेस ऑफ लॉग ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है। ग्रेटर देन 1 है तो मैं डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकता हूँ, उसमें आपका क्या साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बेस लेस देन 1 है तो उस केस में डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं कर सकता। उस केस में क्या होगा? आपका जो इनइक्वालिटी का साइन है वो आपका क्या है इंटरचेंज हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपने बोला था कि लुकोस वाला दोबारा से समझाना है, मैं वो वापस दे देता हूं। क्वेश्चन क्या है आपका? सोल्व द इक्वेशन log of cos square x input 3 minus 2x is less than log of cos square x input 2x minus 1। ये लास्ट क्वेश्चन दिया था, मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को हो सकता है इसमें दिक्कत आई हो। सबसे पहली चीज देखो आपका क्या है, इसको डेफिनेशन के लिए देखूंगा तो cos स्क्वायर x की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में होती है। दूसरी चीज log की डेफिनेशन देखूंगा तो cos स्क्वायर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, ये तो आ रही है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे? बेस को cos x शुड नॉट इक्वल्स टू 1, मतलब एक cos x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। तो वो वैल्यू देखनी पड़ेगी जहाँ पे cos x की वैल्यू 1 है। cos x की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है? आपके क्या 0 पे होती है, 2 पाई पे होती है, 4 पाई पे होती है। वो सारी वैल्यू रिजेक्ट हो जाएंगी, वो ठीक है अपना आंसर में भी नहीं आएंगे। दूसरी चीज इसके बाद क्या करूँ? इसका डेफिनेशन देखूंगा तो इस log के लिए बात करूँ, इस log के लिए बात करूँ, ये तो हमेशा ही होगा, ये तो आपका क्या x बिलोंग्स टू r हो जाएगा। अब इस log के लिए बात करूँ तो ये इनपुट 3 माइनस 2x दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या जाएगा? आपका 2x माइनस 3 शुड बी लेस देन 0। इसका मतलब x शुड बी लेस देन आपका क्या होगा? 3/2। x शुड बी लेस देन 3/2 मतलब ये पहला log डिफाइन नहीं होगा। फिर डेफिनेशन ऑफ log 2 दूसरे के लिए इसके डिफाइन होने के लिए मैं क्या बोलूँगा? आपका 2x माइनस 1 दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो मतलब x शुड बी ग्रेटर देन आपका क्या है? 1/2। तो मैं क्या करूँ? दोनों के हिसाब से इसकी फाइनल डेफिनेशन, ये डेफिनेशन 1, ये डेफिनेशन 2, तो मैं इन दोनों के हिसाब से मैं इसकी बोल देता हूँ फाइनल डेफिनेशन। फाइनल डेफिनेशन क्या होगी? दोनों का आपका क्या होगा? इंटरसेक्शन। दोनों का इंटरसेक्शन मतलब ये आपका क्या है? वो 1/2 और ये आपका क्या है? 3/2। तो x ग्रेटर देन 1/2 मतलब ये रीजन, x लेस देन 3/2 मतलब ये रीजन। तो फाइनल डेफिनेशन क्या आएगी? x बिलोंग्स टू 1/2 से लेके 3/2। इसका मतलब x की वैल्यू सिर्फ 1/2 से लेके 3/2 की जो बीच की वैल्यू होगी वो आपका क्या एक्सेप्ट करेगा, बाकी क्या होगा? आपका रिजेक्ट करेगा। अब थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा? आपका बेस की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी? cos स्क्वायर x। ये आपका क्या होता है? शुड ऑलवेज लेस देन 1 होगा। क्यों? क्योंकि cos स्क्वायर x की वैल्यू 0 से लेके 1 है, 1 हो नहीं सकती, तो मतलब बेस की वैल्यू लेस देन 1 होगी। और रूल याद रखो, मैंने क्या बोला था? जब बेस लेस देन 1 है तो उस केस में यदि ऐसा दिया है log ऑफ cos स्क्वायर x इनपुट 3 माइनस 2x लेस देन log ऑफ cos स्क्वायर x इंटू 2x माइनस 1, तो मैंने एक रूल बताया था आपको। रूल याद है बेटा सबको? मैंने बोला था व्हेन बेस लेस देन 1, तो उस केस में जब भी log ऑफ x log ऑफ a y हो तो उस केस में मैंने क्या बोला? बेस लेस देन 1 है तो मैंने बोला आपका साइन ऑफ इनइक्वालिटी गेट रिवर्स। याद आया बेटा सबको? उस केस में साइन क्या होगा? आपका रिवर्स हो गया, मतलब उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली कट करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। कट करने से क्या जाएगा? आपका 3 माइनस 2x दैट शुड बी लेस देन 2x माइनस 1 हो जाएगा, जो कि आपका क्या है? रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए मैंने सजेस्ट किया था कि इनइक्वालिटी में भी कभी डायरेक्टली कट नहीं करेंगे। तो ऐसे केस में मैंने क्या देखा? बेस लेस देन 1 है तो ये कंपेयर करूंगा तो बोल सकता हूँ 3 माइनस 2x, बेस लेस देन 1 तो साइन चेंज हो जाएगा, मतलब ये लेस देन का बजाय क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन हो जाएगा। तो 2x माइनस 1 सबको उधर ले जाओ तो क्या बोल सकता हूँ? आपका क्या होगा? 3 प्लस 1 लेस देन आपका क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन आपका क्या? 4x। तो मैं बोल सकता हूँ आपका 4x लेस देन 4, तो x लेस देन आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये इसके का सॉल्यूशन है और ये आपकी क्या डेफिनेशन है। तो इसके हिसाब से मैं बोल सकता हूँ फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर क्या जाएगा? आपका डेफिनेशन का इंटरसेक्शन चाहिए मुझे सॉल्यूशन से।
तो डेफिनेशन क्या बोल रहा है आपकी 1/2 से लेके आपका क्या है 3/2। तो डेफिनेशन बोल रहा है कि 1/2 से लेके 3/2 की वैल्यू, और सोल्यूशन क्या बोल रहा है कि x लेस देन 1 से छोटा, मतलब ये दोनों में कुछ कॉमन है, कॉमन क्लियरली दिख रहा है कि ये कॉमन है। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 1/2 से लेके आपका क्या आ जाएगा 0, और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई होप समझ में आया होगा। चलो सॉल्व करते हैं मैं साथ साथ में। सबसे पहले क्या काम करना है, उसकी डेफिनेशन देखो, दोनों के अंदर इनपुट सेम है, इनपुट सेम है तो कंपैरेटिवली सॉल्व करना काफी आसान हो जाएगा। तो मैं क्या करूँ, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखूंगा। तो x - 1 दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब क्लियरली x शुड बी ग्रेटर देन 1, मतलब 1 से बड़ी जो इक्वेशन वैल्यू होगी वो आपके एक्सेप्ट करेगा, वरना रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब 0.3 और 0.09, तो देखो 0.09 क्या है, इसको मैं बोल सकता हूँ 9 × 10⁻³ 10⁻², सॉरी। तो इसको बोल सकता हूँ आपका 3 का होल स्क्वायर इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर, तो बोल सकता हूँ 3 × 10⁻1 का होल स्क्वायर। तो इनडायरेक्टली इसको क्या बोल सकता हूँ 0.3 का आपका होल स्क्वायर जाएगा। तो 0.09 को बोल सकता हूँ 0.3 का होल स्क्वायर। तो बस यहां से आप कर सकते हो, इससे 0.3 का आपका होल स्क्वायर। तो इससे मैं क्या लिखूं, आपका log ऑफ 0.3 x - 1 लेस देन log ऑफ 0.3 का आपका होल स्क्वायर x - 1। उससे क्या बेनिफिट होगा आपका, ये जो पावर है 1/2 आपकी क्या आगे आ जाएगी। तो बोल सकता हूँ log ऑफ 0.3 x - 1 लेस देन आपका क्या है 1/2 log ऑफ 0.3 x - 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2 टाइम ऑफ log ऑफ 0.3 इंटू x - 1 लेस देन log ऑफ 0.3 x - 1। अब थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे इसका बेस और इनपुट दोनों सेम है, इसका बेस और इनपुट सेम है, बेस भी सेम है इनपुट भी सेम है। यदि इसको मैं एज्यूम करूँ लेट टी बोलूँ तो ये आपका 2t लेस देन टी हो गया। इसका मतलब मैं बोलूंगा 2t - t लेस देन 0, मतलब आपका क्या t लेस देन 0 हो जाएगा। या फिर क्या कर सकते हो, इधर से 2 में से 1 घटा दूं तो आपका क्या है 1 बन जाएगा। तो डायरेक्टली मैं क्या बोल सकता हूँ, आपका क्या बन जाएगा log ऑफ 0.3 इंटू x - 1 दैट शुड बी लेस देन 0। अब यहां तक तो आई थिंक सोल्व हो गया होगा। अब उसके बाद क्या करना है, बेस चेक करो, बेस की वैल्यू क्या है आपका 0.3 लेस देन 1। बताओ साइन चेंज होगा या नहीं होगा, साइन चेंज होगा कि नहीं होगा, फटाफट से लिखो, साइन चेंज होगा कि नहीं होगा। बस बेस लेस देन 1, बेस लेस देन 1, तो उस केस में मैंने क्या बोला था, साइन गेट्स रिवर्स, साइन क्या हो जाएगा आपका रिवर्स हो जाएगा। तो उस केस में क्या बोल सकता हूँ x - 1 दैट शुड बी ग्रेटर देन आपका क्या होगा 0.3 की पावर 0। 0.3 की पावर 0 का मतलब आपका x - 1 ग्रेटर देन आपका 1, तो x ग्रेटर देन आपका क्या है 2। अब देखो फाइनल आंसर क्या होगा, दोनों का इंटरसेक्शन। डेफिनेशन क्या बोल रही है, x ग्रेटर देन 1, ये बोल रहा है आपका x ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पे क्या करूँ, डेफिनेशन क्या बोल रही है आपके, ये बोल रहा है आपका 1 और आपका क्या है 2, यहाँ पे x ग्रेटर देन 1 और यहाँ पे आपका क्या x ग्रेटर देन 2। तो फाइनल आंसर क्या जाएगा, x बिलोंग्स टू 2 से लेके इन्फिनिटी, ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। आई होप समझ में आए। किस किस का सही था, गुड। अच्छा इस क्वेश्चन में रुको मैं डायरेक्टली एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक और क्वेश्चन ये होमवर्क दे रहा हूँ। तुम बता सकते हो यदि ऐसा दिया log ऑफ 0.3 x - 1 इज ग्रेटर देन log ऑफ 0.09 x - 1, इसका आंसर क्या होगा। डायरेक्टली सोचो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर डायरेक्टली क्या होगा, डायरेक्टली बताओ। देखो यहां से यहां तक तो पूरा सेम होगा, बस चेंज कहां पे आएगा, यहां पे आपका क्या चेंज आएगा। तो क्या जाएगा, इसको सोल्व करूंगा एज इट इज सोल्व करूंगा, तो क्या जाएगा आपका log ऑफ 0.3 x - 1 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इसका मतलब x - 1 लेस देन आपका क्या है 0.3 की पावर 0, मतलब x - 1 लेस देन 1, मतलब x लेस देन आपका क्या है 2 आ जाएगा। अब डेफिनेशन क्या बोल रही है, 1 से ग्रेटर देन लेस देन 2 हो रहा है, तो फाइनल आंसर क्या जाएगा, x बिलोंग्स टू 1 से लेके 2, ये भी आपका क्या आंसर हो सकता है। मॉड्यूल का लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 1, ये क्लास नोट्स में करो। क्या दे रखा आपका, log ऑफ 1/4 ऑफ इनपुट a² - 1
इज लेस देन लॉग ऑफ 1/2 ऑफ a प्लस 1। देन ऑप्शन बताओ फटाफट से क्या होगा। देखो सबसे पहले काम क्या करना है, उसके डेफिनेशन आप लोग भी सोल्व करते रहो, मैं भी सोल्व कर रहा हूं। सबसे पहले डेफिनेशन, बेस दे रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनपुट तो a² माइनस 1 दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब इसको बोलूंगा तो a प्लस 1 इंटू a माइनस 1 दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन रिप्रेजेंट करूंगा -1 और +1 दोनों जगह पे होल, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ग्रेटर देन 0 मतलब ये रीजन और ये रीजन, मतलब a बिलोंग्स टू क्या है आपका -∞ से लेके -1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी। ये आपकी क्या होगी इक्वेशन 1। डेफिनेशन 2, दूसरे लोग की डेफिनेशन ये क्या बोलता है आपका a प्लस 1 दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब a शुड बी ग्रेटर देन आपका क्या होगा -1। ये इक्वेशन 2, तो मैं उनके बेसिस पे बोल सकता हूँ आपकी फाइनल डेफिनेशन। फाइनल डेफिनेशन क्या होगी, दोनों का आपका क्या होगा इंटरसेक्शन। दोनों का इंटरसेक्शन करने के लिए नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दो -1 और 1। पहला भाई साहब क्या बोल रहा है आपके -1 से छोटी या फिर 1 से बड़ी। दूसरा भाई साहब क्या बोल रहा है आपका -1 से बड़ी। क्या कॉमन है कोई? कॉमन कौन सा है? क्लियरली दिख रहा है कि कॉमन कौन सा रीजन है, ये रीजन कॉमन है, ये रीजन कॉमन है। तो फाइनल आंसर क्या होगी, फाइनल डेफिनेशन होगी इसकी a शुड बी ग्रेटर देन 1, मतलब a बिलोंग्स टू g 1 से लेके इन्फिनिटी। अब ये उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये तो क्या अभी सिर्फ डेफिनेशन सोल्व की है। अब मुझे क्या करना है, क्वेश्चन सोल्व करना। तो क्वेश्चन सोल्व करने के लिए क्या कर देता हूँ, अब वापस से क्वेश्चन आओ। तो 1/4 है तो इसको क्या बोल सकता हूँ, log ऑफ 1/4 को बोल सकता हूँ 1/2 का होल स्क्वायर। इनपुट a² माइनस 1 शुड बी लेस देन log ऑफ 1/2 a प्लस 1। अब देखो प्रॉपर्टी से 1/2 का होल स्क्वायर याद है, प्रॉपर्टी से क्या कर देता है, उसको डिनोमिनेटर में ले आता है। तो 1/2 ऑफ log ऑफ 1/2 इंटू a² माइनस 1 इज लेस देन log ऑफ 1/2 ऑफ a प्लस 1। याद है क्या करते थे, डायरेक्टली मैं एक स्टेप खा रहा हूँ, एक स्टेप खाने के बाद क्या करते थे, ये 2 है, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देते थे, तो 2 आपका यहाँ पे आ जाएगा। आप नेक्स्ट स्टेप लिख देना। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप लिखने के बाद क्या आ जाएगी आपकी, ये बन जाएगी log ऑफ 1/2 ऑफ a² माइनस 1 इज लेस देन 2 टाइम ऑफ log ऑफ 1/2 इनपुट a प्लस 1। अब देखो ये जो 2 है, 2 को मैं क्या कर देता हूँ, आपका पावर है, पावर में ले जाता हूँ, तो क्या बोल सकता हूँ log ऑफ 1/2 ऑफ a² माइनस 1 लेस देन log ऑफ 1/2 ऑफ a प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे रुको, अब यहाँ पे आप रुकोगे कैसे, आप डायरेक्टली कैंसिल नहीं करना, मैं तुम लोगों को इतनी देर से यही सिखा रहा हूँ। अब देखोगे यहाँ पे बेस की वैल्यू क्या दे रखी, 1/2 लेस देन 1, बेस की वैल्यू 1/2 लेस देन 1, तो मैंने क्या बोला था, साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होता है आपका, रिवर्स हो जाता है, मतलब चेंज हो जाता है। तो साइन चेंज हो मतलब ये लेस देन की बजाय क्या आ जाएगा आपका a² माइनस 1 ग्रेटर देन आपका क्या है a प्लस 1 का होल स्क्वायर, मतलब a² प्लस 2a प्लस 1। क्लियरली a² से a² कैंसिल हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा -2 ग्रेटर देन आपका क्या होगा आपका 2a। इसका मतलब आपका क्या है 2a लेस देन -2, इसका मतलब a लेस देन -1। तो इसका आंसर बोल सकता हूँ a बिलोंग्स टू -∞ से लेके -1। अब देखो डेफिनेशन क्या दे रखी थी, ये और ये उसका इंटरसेक्शन, तो मैं बोलूँ फाइनल आंसर, तो फाइनल आंसर क्या रहेगा, इंटरसेक्शन, डेफिनेशन इंटरसेक्शन उसका सॉल्यूशन। अब दोनों को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दूं, -1 और 1। डेफिनेशन क्या बोल रही है, 1 से बड़ा, और सॉल्यूशन बोल रहा है -1 से छोटा। क्या दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन है, कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं है, कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं है, तो मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन का मतलब x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा आपका 5। ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा। अब देखो इसके ऑप्शन बड़े अच्छे हैं, इसके ऑप्शन बड़े अच्छे हैं। देखो यहाँ पे है आपका, हर जगह पे गलती हो सकती है। यदि ए ऑप्शन को देखेंगे, यदि किसी बच्चे ने क्या किया होता, यदि सिर्फ डेफिनेशन नहीं देखी होगी, डायरेक्टली सोल्व किया होता तो उसका आंसर आता है आपका बी, -∞ से 1, मतलब a लेस देन -1, वो आपका आंसर गलत हो जाता है। या फिर किसी बच्चे ने सिर्फ डेफिनेशन चेक की होती, तो यहां पे आंसर आता है आपका सी, a ग्रेटर देन 1 होता है। या फिर किसी बच्चे ने आपका, मान लो यदि आपके दोनों में से कुछ चीजों को उसने सही किया होगा और उल्टा सीधा साइन किया होता, तो आपका आंसर आ सकता था ए। तो फाइनल आंसर बताओ अभी कौन सा आंसर होगा, ए आंसर होगा या बी आंसर होगा या सी आंसर होगा। अब देखोगे यहाँ पे, आप देखोगे तो कोई भी आपका आंसर नहीं है,
तो आंसर क्या आपका 5 है, तो 5 कोई दे नहीं रखा है, इसका मतलब नन ऑफ दीज आंसर है, तो नन ऑफ दीज है। इसका मतलब ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि नन ऑफ दीज भी आंसर हो सकता है जेईई में। ये 10th बोर्ड या फिर आपका क्या ओलंपियाड आईएमओ वगैरह नहीं है कि इसमें नन ऑफ दीज नहीं होगा। नन ऑफ दीज काफी क्वेश्चन का आंसर मिलता है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। जब भी क्वेश्चन को इजी रखना है और उसमें बच्चों को आंसर रॉन्ग करवाना है, तो वो आंसर जानबूझ के ऐसा छोड़ देता है कि नन ऑफ दीज देके, और जनरली बच्चे नन ऑफ दीज टिक करने में डर लगता है, तो ये चीज आप नहीं करना, आप ध्यान रखना नन ऑफ दीज में आंसर हो सकता है। आई बात समझ में? यस नो लिखो फटाफट से। ऑफ 1 log इनटू अदर, मतलब किसी एक लॉग की वैल्यू को दूसरी हेल्प से देना, दूसरे की वैल्यू से लिखना। कैसे क्वेश्चन दे देता है? क्वेश्चन ऐसा दे देता है जैसे आपका क्या है, क्वेश्चन आपको ऐसा दे दिया, इसमें जो मैंने छुड़वाए थे, याद है जो क्वेश्चन छुड़वाए थे वो ऐसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे दिया इफ log of 12 base input 24 is equals to x, then find value of log of 12 base 54। या फिर ऐसे क्वेश्चन थे, या फिर इस टाइप के 3-4 क्वेश्चन दे रखे थे जो मैंने छुड़वाए थे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? ऐसे क्वेश्चन को सिंपल फॉर्म के टर्म्स में कन्वर्ट कर देना, 2 और 3 की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। कई तरीके हैं, आपको कोई भी तरीके से यूज कर सकते हो, जो भी आपको लगे उसमें अच्छा लगे आप उसके हिसाब से कर सकते हो। जैसे इसको आप क्या कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, log ऑफ 12 को 24 को बोल सकते हो 12 इंटू 2, तो इसको आपने बोल दिया आपका क्या है, log ऑफ 12 बेस 12 इनपुट प्लस log ऑफ 12 बेस 2 इनपुट, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है x, इसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी 1, तो क्या जाएगी आपकी log ऑफ 12 बेस 2 इनपुट की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 1, सॉरी x माइनस 1 आ गई, x माइनस 1 आ गई, तो उसकी टर्म्स में कन्वर्ट करोगे। अब यहाँ पे कन्वर्ट करोगे तो 54 भी आपका क्या 2 और 3 की टर्म्स में, तो 2 की टर्म्स में तो आ जाएगी, लेकिन 3 की टर्म्स में निकालोगे तो दिक्कत आएगी। तो मैं क्या करूँ, इसको वापस से कन्वर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपका क्या बेस चेंज करके बोलूंगा, तो इसको बोल सकता हूँ 1/log ऑफ 2 बेस आपका क्या है 12 इनपुट, इसकी वैल्यू क्या जाएगी x माइनस 1, तो यहाँ पे बोल सकता हूँ log ऑफ 2 बेस 12 इज इक्वल्स टू 1/x माइनस 1 आ जाएगा। अब ये जो 12 है इसको क्या बोल सकता हूँ आपका log ऑफ 2 बेस 12 को बोल सकता हूँ 2 का होल स्क्वायर इंटू 3 इज इक्वल्स टू आपका क्या है 1/x माइनस 1 आ जाएगा। तो उससे क्या बोलूंगा आपका log ऑफ 2 बेस 2 का होल स्क्वायर इन, ये तो एज इट इज, प्लस log ऑफ 2 बेस 3 इज इक्वल्स टू 1/x माइनस 1, इसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी 2, ये वैल्यू क्या जाएगी 2, तो इससे सिंप्लीफाई करूंगा तो log ऑफ 2 बेस इनपुट 3 की वैल्यू क्या जाएगी 1/x माइनस 1 माइनस 2, इस टाइप की वैल्यू आएगी। तो log ऑफ 2 बेस 3 की वैल्यू निकल गई, तो log ऑफ 2 बेस 3 की वैल्यू निकल गई, तो फिर यहाँ पे आप क्या करोगे, आप यहाँ पे क्या करोगे, log ऑफ 12 है तो इसको क्या बोल सकते हो, log ऑफ 12 बेस है, इसको 54 को आप उसकी टर्म्स में लिखोगे। तो अब यहाँ पे आप लिखोगे तो डायरेक्टली लिख नहीं सकते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 और 3 की टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो log ऑफ 2 बेस 54 बेस चेंज प्रॉपर्टी और log ऑफ 2 बेस आपका क्या होगा आपका 12, इस तरीके से कन्वर्ट करोगे। लेकिन ऐसे कन्वर्ट करोगे ना तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्या लेंदी हो सकता है। ये जो क्वेश्चन क्लियरली काफी ज्यादा लेंदी जा रहा है, वैसे तो लेंदी होता है, और यहाँ पे बस इसमें कैलकुलेशन करनी है, लेंदी जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या आपका थोड़ा सा लेंदी होगा, इसलिए इसको क्या करना है, आपको अवॉइड करना है। बिल्कुल हो जाएगा लेकिन कैलकुलेशन लगेगी, इसलिए मैं इसका सबसे इजीएस्ट तरीका बताता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन कर सकते हो, इसके बाद सोल्व कर लेना। इसको सोल्व करोगे तो क्या जाएगा आपका log ऑफ 2 बेस 54 को क्या बोल सकता हूँ आपका 54 को बोल सकता हूँ 9 इंटू आपका क्या है 6, तो 9 मतलब 3 का होल स्क्वायर, तो या फिर 27 इंटू 2, तो 3 की होल क्यूब इंटू 2, और log ऑफ 2 बेस आपका क्या है, ये जो 12 है इसको क्या बोल सकता हूँ आपका 2 का होल स्क्वायर इंटू 3। तो फिर इसको क्या आपका सेपरेट करके जो log ऑफ 2 बेस 3 की वैल्यू आई थी वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड से वैल्यू रखना, सोल्व करना, उससे आपका क्या आंसर आएगा। आंसर आ जाएगा लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने का ये तरीका है, बिल्कुल सही तरीका है, लेकिन इसका क्या मैं इजी तरीका बताता हूँ, आपको कोशिश करनी की उसी से करना। देखो यहाँ पे क्या करना, आपको बार बार log ऑफ 2 बेस इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि log ऑफ 2 बेस 3 है, log ऑफ 2 बेस 2 इसकी वैल्यू निकालनी है। तो डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हो, ये तरीका तो है ही, ये तरीका तो है ही,
लेकिन इससे बढ़िया क्या होगा, आप डायरेक्टली लॉग ऑफ 2 बेस में कन्वर्ट कर लोगे तो उससे क्या है, चीजें काफी आसान हो जाएगी। क्या करोगे, इसमें ये जो इधर का जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा इजी बना सकता हूँ। इसको मैं डायरेक्टली लॉग ऑफ 2 बेस में कन्वर्ट कर देता हूँ। इसको बोल सकता हूँ लॉग ऑफ 12 बेस 24 है, तो बेस चेंज से मैं बोल सकता हूँ लॉग ऑफ 2 बेस 24 और लॉग ऑफ 2 बेस 12। कोशिश करना कि log ऑफ 2 बेस में ही कन्वर्ट करो, बेस चेंज करके कोशिश करना log ऑफ 2 बेस में ही कन्वर्ट करो, ठीक है, क्योंकि 2 और 3 की टर्म्स में ही बनेंगे। लेकिन यदि मान लो आपका क्या 5 7 इस टाइप के कुछ और दे रखे होंगे तो फिर उस केस में आप डिफरेंट वाली टर्म्स में कन्वर्ट करना, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, सिर्फ 2 और 3 की टर्म्स में दे रखा है, तो 2 और 3 की टर्म्स में कन्वर्ट करो। तो इसको क्या बोल सकता हूँ, आपका log ऑफ, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है कि आपको x दे रखी, तो x की वैल्यू log ऑफ 2 बेस 24 को क्या बोल सकता हूँ, 2 की क्यूब इंटू 3 अपॉन log ऑफ 2 बेस 2 का होल स्क्वायर इंटू 3। तो ये क्या जाएगा, log ऑफ 2 बेस 2 की क्यूब प्लस log ऑफ 2 बेस इनपुट 3 अपॉन log ऑफ 2 बेस 2 का होल स्क्वायर प्लस log ऑफ 2 बेस इनपुट 3। तो इससे मुझे क्या बेनिफिट हो जाएगा, x की वैल्यू ये 3 आगे आ जाएगा तो क्या आपका 3 प्लस लॉग ऑफ 2 बेस 3 अपॉन नीचे क्या जाएगा आपका 2 प्लस लॉग ऑफ 2 बेस 3, बराबर ही पड़ेगा, कैलकुलेशन बराबर ही पड़ी, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया। तो इस तरीके से भी कर सकते हो, वो भी एक ही बात थी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x प्लस x इंटू लॉग ऑफ 2 बेस 3 इजिकल्स टू 3 प्लस लॉग ऑफ 2 बेस इनपुट 3। तो मुझे log ऑफ 2 बेस इनपुट 3 की वैल्यू चाहिए, तो इसकी टर्म्स को मैं लेफ्ट साइड ले आऊँ तो आपका क्या आएगा, log ऑफ 2 बेस 3 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा x माइनस 1 इजिकल्स टू 3 माइनस 2x। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ आपका log ऑफ 2 बेस 3 की वैल्यू क्या जाएगी, 3 माइनस 2x अपॉन x माइनस 1। ये तो और ज़्यादा लेंदी पड़ गया, तो वही तरीका आपका सही था, जो भी आपको अच्छा लगे, या तो इससे भी कर सकते हो उससे भी कर सकते हो, दोनों एक ही बात है, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। मैनिपुलेशन है, इनडायरेक्टली ये मैनिपुलेशन के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अब उस क्वेश्चन से यहाँ पे सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या जाएगा, ये एक्सप्रेशन क्या जाएगा, ये आपके log ऑफ 2 बेस 3 की वैल्यू इसकी टर्म्स में आएगी, तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू निकालनी है, तो log ऑफ 12 बेस 54 को यहाँ पे एज इट इज रखा, तो इसको बोल सकते हो log ऑफ 2 बेस 3 की होल क्यूब प्लस log ऑफ 2 बेस 2 अपॉन log ऑफ 2 बेस 2 का होल स्क्वायर प्लस log ऑफ 2 बेस 3 की होल क्यूब, मतलब ये 3 बाहर आ जाएगा, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, एक स्टेप खा जाता हूँ, एक स्टेप खा जाता हूँ, तो ये वैल्यू क्या बोल देता हूँ, 3 पावर इधर लिया तो 3 इधर आ जाएगा, ये 2 पावर लिया तो इधर 2 हो जाएगा, तो बोल सकता हूँ आपका 3 इंटू लॉग ऑफ 2 बेस 3 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस लॉग ऑफ 2 बेस 3। अब जो log ऑफ 2 बेस 3 की वैल्यू ये थी, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, यह वैल्यू यहाँ पे पुट करी तो क्या आपका 3 इंटू इसकी वैल्यू बड़ी सारी वैल्यू रखी, तो 3 माइनस 2x अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 3 माइनस 2x अपॉन x माइनस 1 पुट किया। दोनों को क्या करो, एलसीएम लो, एलसीएम लो तो क्या जाएगा, ऊपर एलसीएम लूंगा तो क्या आपका 3 इंटू 3 क्या है आपका 9 माइनस 6x प्लस x माइनस 1 अपॉन नीचे एलसीएम लिया तो क्या जाएगा आपका 2x माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2x। एलसीएम से एलसीएम x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल, तो क्या जाएगा 9 माइनस 1 आपका क्या होगा 8 माइनस 5x अपॉन 2x अपॉन यहाँ पे क्या जाएगा आपका 2x माइनस 2x, 2x से 2x कैंसिल अपॉन 1, तो इसका फाइनल आंसर क्या जाएगा आपका 8 माइनस 5x, यही उसका आंसर हो गया। आई होप समझ में आया होगा बेटा। ये लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, मैनिपुलेशन का है, मॉड्यूल का लेवल 2 का क्वेश्चन है, फटाफट से नोट करो। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इसके ऊपर कोई और दूसरा शॉर्ट तरीका नहीं है बेटा, लेंथी क्वेश्चन है और कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं है, यही तरीके से कर, एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे तुम्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा इस टाइप के क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन कौन सा था आपका, मॉड्यूल का क्वेश्चन था आपका डे 2 का क्वेश्चन नंबर 10, डे 2 का क्वेश्चन नंबर 10 था ये आपका, ठीक है। नोट हो गया, डन लिखो फटाफट। अच्छा, अब दो क्वेश्चन है, कौन कौन सा है, न्यूमेरिकल ग्रिड में क्वेश्चन नंबर 5 और न्यूमेरिकल ग्रिड में क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा करोगे, न्यूमेरिकल ग्रिड में क्वेश्चन नंबर 5 और न्यूमेरिकल ग्रिड में क्वेश्चन नंबर 10, 5 और 10 में से दोनों में से एक बताऊंगा, बताओ कौन सा करना है। 5 में एक्चुअली 2 वेरिएबल्स है ना, तो इसलिए 5 टफ है। 10th में क्या आपका एक ही वेरिएबल की टर्म्स में कन्वर्ट करना है, 10th वाले में आप आराम से कर सकते हो,
कैसे करोगे, log ऑफ 2 बेस 24 है तो 2 बेस 24 को भी मैंने कन्वर्ट किया है, log ऑफ 96 बेस 2 है तो उसको कन्वर्ट कर दो, ऊपर ले जाओ तो log ऑफ 2 बेस 96 इनपुट हो जाएगा। सिमिलरली log ऑफ 2 बेस 192 है, ये तो कन्वर्ट हो जाएगा, और 2 बेस 12 बेस 92 उसको बेस चेंज की अपोजिट प्रॉपर्टी से लिख लेना, log ऑफ 2 बेस 12 हो जाएगा। अब log ऑफ 2 बेस सारे 2 और 3 के मल्टीपल्स में है, तो 2 और 3 के मल्टीपल्स में है, इसको सिंप्लीफाई कर देना और काफी हद तक आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। log, और उसको सिंपल बनाने के लिए क्या करो, बार बार log ऑफ 2 बेस 3 आ रहा होगा तो log ऑफ 2 बेस 3 की जगह t पुट कर देना, उससे कैलकुलेशन करना काफी आसान हो जाएगा आपका। 10th आप खुद से कर सकते हो, इजी है, मतलब इजी तो नहीं बोलूंगा, कैलकुलेटिव है, लेकिन बन जाएगा आपसे, थोड़ा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। 5th वाला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। 5th में एक्चुअली 2 वेरिएबल्स है ना, इसलिए मैं बता देता हूँ 5th वाला। 5th में क्या दे रखा है आपका, इफ log ऑफ 12 बेस इनपुट 18 उसकी वैल्यू x एंड log ऑफ 24 बेस इनपुट 4 इसकी वैल्यू दे रखी है y, देन वैल्यू निकालनी है आपकी xy माइनस 5y प्लस 2x प्लस 4, इसकी वैल्यू निकालनी। आई थिंक आप लोगों ने भी सोल्व किया होगा तब तक। क्या करो, इसको log ऑफ 2 बेस 3 बेस में कन्वर्ट करो, तो मैं बोल सकता हूँ बेस चेंज प्रॉपर्टी, बेस चेंज प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज कर देता हूँ, तो इसको मैं बोल सकता हूँ log ऑफ 2 बेस 18 अपॉन log ऑफ 2 बेस 12, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी x। ठीक है, अब log ऑफ 2 बेस 18 को बोल सकता हूं आपका 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर अपॉन log ऑफ 2 बेस 12 को बोल सकता हूं log ऑफ 2 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3, उसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी x। तो इसको मैं बोलूं ब्रेक करूंगा तो क्या आ जाए आपका log ऑफ 2 बेस 2 इनपुट प्लस log ऑफ 2 बेस 3 इनपुट, इसका आपका होल स्क्वायर अपॉन log ऑफ 2 बेस 2 का होल स्क्वायर प्लस log ऑफ 2 बेस इनपुट 3, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी x। तो log ऑफ 2 बेस 2 इनपुट इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस ये क्या जाएगा आपका 3 टाइम ऑफ log ऑफ 2 बेस इनपुट 3 अपॉन ये क्या जाएगा आपका 2 प्लस log ऑफ 2 बेस 3, इसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी x। ये सिंप्लीफाई किया तो आपके x की वैल्यू आई है आपकी। ठीक है, सिमिलरली मैं क्या करूं, log ऑफ 24 बेस इनपुट 4 है, इसको मैं बोल देता हूं y है, तो बेस चेंज की प्रॉपर्टी यूज करूं तो क्या बोल सकता हूं log ऑफ 2 बेस 4 को बोल सकता हूं 2 का होल स्क्वायर अपॉन log ऑफ 2 बेस 24 को बोल सकता हूं 2 की होल क्यूब इंटू 3, उसकी वैल्यू क्या जाएगी y। तो ये क्या बोल सकता हूं आपका 2 टाइम्स ऑफ log ऑफ 2 बेस 2 इनपुट अपॉन log ऑफ 2 बेस 2 का होल स्क्वायर प्लस log ऑफ 2 बेस इनपुट 3, उसकी वैल्यू क्या जाएगी y। ये वैल्यू क्या जाएगी आपकी 2 और ये भी 2 की होल क्यूब है ना, सॉरी ये आपका क्या जाएगा आपका 3 हो जाएगा, 2 की होल क्यूब है ना, तो क्या जाएगा इसकी वैल्यू क्या जाएगी y की वैल्यू क्या जाएगी 2 अपॉन 3 प्लस log ऑफ 2 बेस इनपुट 3। क्या यहां तक सबका आगे आंसर, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, ये दोनों वैल्यू आपको क्या है यहाँ पे पुट करनी है। अब एक काम कर देता हूं, मुझे बार बार ना लिखना पड़े, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ लेट log ऑफ 2 बेस 3 को मैंने क्या बोल दिया आपका t बोल दिया। अब x और y की वैल्यू दोनों की वैल्यू मैंने t की टर्म्स में लगा दी है, और इनकेस मुझे कहीं जरूरत पड़ेगी तो मैं t की वैल्यू रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है, तो यहां से मुझे क्या समझ में आएगी, x की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 1 प्लस 3t अपॉन 2 प्लस t, और y की वैल्यू क्या जाएगी 2 अपॉन 3 प्लस t। ठीक है, अब ये वैल्यू रख देता हूं, तो यहां पे वैल्यू रखूंगा तो क्या जाएगी आपकी xy माइनस 5y प्लस 2x प्लस 4। क्या करूं, एक्स वाई की वैल्यू रखी, तो x इंटू वाई की वैल्यू 1 प्लस 3t अपॉन 2 प्लस टी माइनस 5y। 5y का मतलब 5 इंटू वाई, मतलब आपका क्या है 10 इंटू 3 प्लस टी प्लस 2x। 2x का मतलब आपका क्या है 2 प्लस 6t अपॉन 2 प्लस टी प्लस 4। अभी क्या करते हैं, ये वैल्यू रखता हूं, ये वैल्यू मैं रखता हूं, तो इसका क्या करूं एलसीएम ले लेता हूं। एलसीएम तो सबका, इसका एलसीएम लिया मैंने x इंटू वाई, x इंटू वाई खा गया ना, y खा गया, ओके वाई यहाँ पे मिस्टेक हो गई।
y को खा गया मैं, x की वैल्यू तो डाल दी मैंने, y की वैल्यू नहीं डाली, तो 2/3 प्लस टी माइनस 5x, 5x का मतलब 5 से x को मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 प्लस 15t/2 प्लस टी प्लस 5y प्लस 2x, 5y प्लस 2x है, प्लस 2x का 2 इंटू ओके 5y था, 5y का मतलब 5 इंटू वाई, तो क्या जाएगा आपका 10 प्लस 3 प्लस टी प्लस 2x का मतलब 2 इंटू एक्स का मतलब आपका क्या है 2 प्लस 60, ठीक है, और अपॉन 2 प्लस 60 अपॉन 2 प्लस टी प्लस 4। अब क्या कर देता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ, सबका क्या एलसीएम ले लेता हूँ, तो यहाँ पे पहले का एलसीएम लूंगा, तो फर्स्ट का एलसीएम क्या जाएगा आपका 2 प्लस टी इंटू 3 प्लस टी, तो ऊपर क्या जाएगा आपका 1 प्लस 3t इंटू 3 प्लस टी, अच्छा रुको गड़बड़ हो गई, ये एलसीएम लिया तो ये तो आपके मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में क्या जाएगा आपका 2 प्लस 6t अपॉन ये बन जाएगा आपका 2 प्लस टी इंटू 3 प्लस टी, ये तो आपका क्या डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस सेकंड और थर्ड इसका और इसका एलसीएम लिया, तो इसका एलसीएम लूंगा तो क्या जाएगा आपका 3 प्लस टी और 2 प्लस टी, कुछ गड़बड़ तो नहीं की ना, हाँ ठीक है, 2 प्लस टी और 3 प्लस टी ये हो जाएगा, तो क्या जाएगा आपका 10 इंटू 2 प्लस टी प्लस 3 प्लस टी इंटू 2 प्लस 3t 2 प्लस 60, और यहाँ पे क्या लिख दिया प्लस 4 लिख दिया, अब उसके बाद क्या करता हूँ ओवरऑल एलसीएम ले लेता हूँ, ओवरऑल एलसीएम ले लेता हूँ, सबका एलसीएम ले लिया, तो क्या जाएगा, ये तो आपका क्या लिख देता हूँ, आपका बन गया आपका 2 प्लस 60 माइनस, ये पहला वाला हो जाएगा, माइनस को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या जाएगा, ये बन जाएगा आपका 2 इंटू 20 प्लस 10t, ये पहला ब्रैकेट, फिर इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या जाएगा आपका प्लस, ये बनेगा आपका 6 प्लस 18t प्लस 2t और प्लस 12t स्क्वायर माइनस ये आपका क्या प्लस 4 इंटू ये जो एक्सप्रेशन क्या जाएगा आपका 2 प्लस टी इंटू 3 प्लस टी अपॉन नीचे क्या जाएगा आपका 2 प्लस टी इंटू 3 प्लस टी। अब उसके बाद क्या करो, सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या जाएगा आपका 2 प्लस 60। अब उसके बाद अंदर देखो, इसको सिंप्लीफाई करो तो सेम टर्म्स लिख दो। सेम टर्म्स कौन कौन सी आपकी, टी स्क्वायर की टर्म्स, एक ही टर्म आपके क्या है 12 टी स्क्वायर, टी की टर्म 2, 18, 20 और 10 ये क्या है आपका 30 टी, और कांस्टेंट की टर्म ये क्या जाएगा आपका प्लस, तो प्लस 26 टी प्लस 4 इंटू ये क्या जाएगा आपका 6 प्लस 3t प्लस 2t 5t प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, ओके। कहीं मिस्टेक की है, कैंसिल तो नहीं हो रहे बेटा, कहीं मिस्टेक तो नहीं की ना, देखो चेक करो कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई, कहीं मिस्टेक हुई है क्या बेटा इन फाइंडिंग एक्स को फाइंड करने में कहां मिस्टेक हुई बेटा, मुझे लग रहा है कहीं मिस्टेक होगी। यू हैव रिटन 3 log 2 प्लस 2t आएगा, कहां पे लिखा है बेटा 2 प्लस 2t, ओके ये आपका 2 प्लस टी है, तो ये तो 2 प्लस हो गया, ठीक है सही तो है बेटा, सारे चीज तो सही किए, 3 प्लस टी सही तो किया है, इंस्टेड ऑफ 2 log 2 यहां पे ये तो सही किया बेटा, 3 प्लस 2t 1 प्लस 3t सही तो किया है सर। ऊपर सर x इज करेक्ट, आई थिंक कहीं करेक्शन नहीं, कैलकुलेशन नहीं है, 3 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर कहां पे बेटा
ओके ओके 3 का स्क्वायर है, ओके 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 ओके, आई गोट इट आई गोट इट, ये 2 आएगा, ओके ओके ये 2 आएगा तो ये 3 रख दिया। अरे यार ये तो पूरा ही गड़बड़ होगी। ये 2 आएगा तो यहाँ पे क्या जाएगा, करेक्शन होके यहाँ पे आपका क्या जाएगा, आपका ये बन जाएगा 2 बन जाएगा, और ये आपका क्या जाएगा, आपका 2 बन जाएगा, और ये आपका क्या जाएगा, आपका 40 हो जाएगा, और उसके बाद आपका क्या जाएगा, नीचे भी आपका क्या चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से एक बार तुम लोग कर लेना, मेथड मैंने बता दिया है, मेथड आपसे डिस्कस कर लिया है आपको, और आपका इसका सॉल्यूशन आप खुद से सोल्व कर लेना। मेरे हिसाब से सारी टर्म कैंसिल हो जाएंगी और कैंसिल होकर आपका क्या 0 आ जाएगा। अपनी क्या कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो इसकी वजह से आंसर गड़बड़ हो गया। तुम बता दिया करो, ऐसे कुछ इनकेस कुछ मिस हो जाता है तो आप बता दिया करो, ठीक है ना। ठीक है, मेरे हिसाब से ये टफ क्वेश्चन है, तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस में कैलकुलेशन करने वाला कोई तरीका नहीं है। आई होप कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस। ये करो, इजी क्वेश्चन देता हूँ तुम लोगों को, एक इजी क्वेश्चन देता हूँ। ये तुमसे बन जाएगा, इफ log of x base input y is equals to 100 and log of 2 base x is equals to 10, then find value of y in terms of x। ये आप होमवर्क कर लेना, ठीक है। चलो ये होमवर्क कर लेना, ये होमवर्क कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं आगे, चैप्टर कंप्लीट करना है, नया चैप्टर स्टार्ट करना है आपको। वैल्यूज ऑफ सम स्टैंडर्ड लॉग, वैल्यूज ऑफ सम स्टैंडर्ड लॉग। तो आपको लर्न करना है लॉग ऑफ 10 बेस 2, इसकी वैल्यू होती है 0.3010, और लॉग ऑफ 10 बेस 3 इनपुट, इसकी वैल्यू होती है 0.4771। ये दो वैल्यूज याद रखनी है। अब इन सारी वैल्यू, इन दोनों वैल्यू की हेल्प से बाकी सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। लॉग ऑफ 10 बेस 10, उसकी वैल्यू सबको पता है 1। लॉग ऑफ 10 बेस 100, इसकी वैल्यू तो क्या होती है आपकी 2, ये तो निकाल सकते हो। मुझे बाकी वैल्यू निकालनी है, लेट्स अज्यूम करो मुझे निकालना लॉग ऑफ 10 बेस 4, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसका वैल्यू क्या बोल सकता हूँ, आपका लॉग ऑफ 10 बेस 2 का होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या आपका 2 टाइम ऑफ लॉग ऑफ 10 बेस 2, तो 2 इंटू 3010, तो मैं बोल सकता हूँ 0.6020, ये वैल्यू निकल जाएगी। मान लो मुझे निकालनी है लॉग ऑफ 10 बेस 5, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो लॉग ऑफ 10 बेस इसको बोल सकता हूँ 10/2, तो इसको बोल सकता हूँ log ऑफ 10 बेस 10 माइनस log ऑफ 10 बेस 2, तो वैल्यू 1 माइनस 0.3010, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.6990 हो जाएगा। log ऑफ 10 बेस मान लो 6 वैल्यू निकालनी है, तो इसको बोल सकता हूँ log ऑफ 10 बेस 2 इंटू 3, तो इसकी वैल्यू बोल सकता हूँ log ऑफ 10 बेस 2 प्लस log ऑफ 10 बेस 3। log ऑफ 10 बेस मान लो 8, 7 वाली कोई वैल्यू पूछेगा नहीं, 7 वाली वैल्यू कोई काम की नहीं होती, और इनकेस दिए हो कभी यूज आएगी तो वैल्यू में मेंशन करेगा। log ऑफ 10 बेस 8 को मैं बोल सकता हूँ 2 की होल क्यूब, तो 3 इंटू लॉग ऑफ 10 बेस 2। log ऑफ 10 बेस 9, उसकी वैल्यू बोल सकता है log ऑफ 10 बेस 3 का होल स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू बोल सकता हूँ 2 इंटू लॉग ऑफ 10 बेस 3। आई थिंक इस तरीके से बाकी सारी वैल्यू आप निकाल पाओगे। कर लोगे बेटा, ये वैल्यू कर लोगे? कर लोगे? नोट करो फटाफट से। अब दो वैल्यू और याद रखनी है, एक तो ln10 का मतलब log ऑफ e बेस 10, इसकी वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 2.303। ये यूज आएगी आपकी केमिस्ट्री में। और दूसरी आपकी क्या ln ऑफ 2 की वैल्यू भी 0.693 अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ये दोनों वैल्यू यूज आएंगी केमिस्ट्री में। कैसे निकालोगे, वेरीफाई करके देख सकते हो। देखो आपका क्या ln2 की वैल्यू निकालनी है, ln2 की वैल्यू log ऑफ e बेस 2
लॉग ऑफ ई बेस 2, देखो इनपुट आपका ई की वैल्यू आपकी क्या है 2.71 है, तो बताओ बेस आपका क्या है 2.71, इनपुट आपका क्या है 2, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो गई नेगेटिव, लिखो जल्दी बताओ पॉजिटिव है नेगेटिव, सही बोल रहे हो पॉजिटिव, बताओ 1 से बड़ी है 1 से छोटी, 1 से बड़ी है 1 से छोटी, बेस बड़ा है इनपुट से तो 1 से बड़ी है 1 से छोटी, 1 से लेस देन, मतलब 1 से लेस देन मतलब ये वैल्यू याद रख सकते हो, ये वैल्यू ये होगी, ठीक है। ln 2 ln 10 उसकी वैल्यू निकालनी है, तो log ऑफ e बेस 10, तो e क्या होता है, e मतलब 2.71, इसका e का स्क्वायर करूंगा तो अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा आपका 27 का स्क्वायर कितना होता है, जल्दी बताओ बेटा 27 का स्क्वायर, याद करने को बोला था तुम लोग को, 27 का स्क्वायर कितना होता है 7 समथिंग, तो ये आपका क्या 7 पॉइंट समथिंग आएगी, तो देखो ये 7 पॉइंट समथिंग मतलब ई स्क्वायर की वैल्यू 7 पॉइंट समथिंग है, तो ये 10 है उससे भी बड़ी होगी, तो मतलब ये ग्रेटर देन 2 होगी, ग्रेटर देन 2 होगी तो वैल्यू याद रख सकते हो, इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.303 होगी, ये चीज याद रख सकते हो, ये वैल्यू याद रख सकते हो, अप्रोक्सीमेटली याद रखनी है, और एक्जैक्टली ये वैल्यू केमिस्ट्री में यूज आएंगे, मैथ्स में कहीं यूज आएगी तो आपको हमेशा दिया होगा, मैथ्स में कभी यूज आएंगे तो हमेशा दिया होगा, लेकिन केमिस्ट्री में दिया नहीं होगा, तो ये वैल्यू आपको क्या याद रखनी है, ln 2 की वैल्यू 0.693 होती है, और log ऑफ ई बेस 10 उसकी वैल्यू क्या होती है आपकी ln 10 की वैल्यू 0.203, ठीक है, लिख लो फटाफट से। नेक्स्ट आपका एंटी लॉग या फिर इसको क्या बोलता है पावर 4। एंटी लॉग क्या होता है बेटा, एंटी लॉग होता है लॉग का उल्टा, मतलब इनडायरेक्टली एक्सपोनेंट को ही आपका एंटी लॉग बोलते हैं, एक्सपोनेंट को ही आपका एंटी लॉग बोलते हैं, ठीक है। तो एक रूल याद रखना है, एक रूल याद रखना है, रूल ये क्या दे रखा है आपका, एंटी लॉग ऑफ ए बेस एंटी लॉग ऑफ ए बेस ऑफ x, तो इसका मतलब ये दे रखा है आपका log ऑफ a बेस x, इसकी वैल्यू इनडायरेक्टली इसका एंटी लॉग, इसका मतलब आपका क्या है एंटी लॉग ऑफ बेस a है x है, इसका मतलब दे रखा होगा a टू पावर x होता है, जब भी ऐसा दे रखा है ना एंटी लॉग ऑफ a बेस x, इसका मतलब एंटी लॉग ऑफ a बेस x, इसका इनडायरेक्टली मतलब पावर फॉर्म में होता है a की पावर x। इसका यूज कहां पे होता है, जैसे आपका मॉड्यूल में क्वेश्चन था, ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है, जैसे आपका दे देता आपका एंटी लॉग ऑफ 0.75 टू द बेस 16 हैज वैल्यू। अब देखो यहां पे क्या दे रखा है आपका एंटी लॉग ऑफ 0.75 टू द बेस 16, इसका मतलब ये क्या दे रखा है आपका एंटी लॉग ऑफ बेस दे रखा है आपका 16 बेस नीचे आ जाएगा और 0.75 ये आ जाएगा, तो इसका इनडायरेक्टली मतलब एंटी लॉग ऑफ बेस ए इनपुट x, इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या मतलब दे रखा है आपका 16 की पावर 0.75 इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो 16 को बोल सकता हूं आपका 2 की पावर 4, 0.75 को बोल सकता हूँ 3 की पावर 4 से 4 कैंसिल, तो क्या जाएगा आपका 2 की पावर 3 मतलब 8, उसका क्या होगा आपका आंसर। आई होप सबको समझ में आया होगा, यस नो लिखो फटाफट बेटा, समझ में आया सबको, एंटी लॉग समझ में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंपैरिजन बिटवीन लॉग वैल्यूज। अब याद करो मैंने इरेशनल नंबर में जब कंपेयर किया था, एक्सपोनेंट में कंपेयर किया था, तो मैंने बोला था उनको सेम प्लेटफॉर्म पे बनाओ, लेकिन लॉग में कई बार जैसा दे देता है कि आपका सेम प्लेटफॉर्म पे नहीं दे रखा है, तो फिर वहां पे कैसे करना है ये चीज देखो। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, उसके हिसाब से करना। आपको क्या देखना है, आपको कंपेयर करना है, कंपेयर log ऑफ 3 बेस 5 इनपुट एंड log ऑफ 17 बेस 25। अब मुझे बताना है कि कौन बड़ा होगा, पहला बड़ा है सेकंड बड़ा है, मुझे दोनों कंपेयर करना है, मुझे चेक करना है पहला बड़ा है सेकंड बड़ा है, दोनों कंपेयर करो। अब ट्राई करो, बताओ कैसे करोगे कंपेयर।
बताओ पहला बड़ा है सेकंड बड़ा है, कैसे कंपेयर करोगे? बता सकते हो बेटा कौन सा बड़ा है? क्या आप डायरेक्टली बता सकते हो? देखो log ऑफ 3 बेस इनपुट 3 उसकी वैल्यू 1, log ऑफ 17 बेस 17 उसकी वैल्यू 1। तो डायरेक्टली तो मैं बोल सकता इसकी वैल्यू 1 से बड़ी, इसकी वैल्यू 1 से बड़ी, लेकिन इसकी वैल्यू 1 से बड़ी है तो कौन सी वैल्यू होगी अपन डायरेक्टली नहीं बता सकते। तो मैं कैसे कंपेयर करूंगा? बताओ कैसे कंपेयर करूं? फटाफट से लिखो। एंटीलॉग से नहीं ले पाएंगे। ऐसे केस में मुझे नहीं पता कि क्या है, तो मैं क्या कर देता हूं, दोनों का रेशियो निकाल लेता हूं। अब दोनों का रेशियो मैं बोलूंगा log ऑफ 3 बेस 5 अपॉन log ऑफ 17 बेस 25, क्योंकि देखो ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव है, ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव है। अब इन दोनों का रेशियो या तो क्या हो सकता है आपका ग्रेटर देन 1 आ सकता है या फिर लेस देन 1 आ गया। इन केस ग्रेटर देन 1 आया, इन केस ग्रेटर देन 1 आया तो क्लियरली है कि ये जो फर्स्ट नंबर है और ये आपका क्या सेकंड नंबर है। इन केस ग्रेटर देन 1 है तो मतलब फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन आपका क्या सेकंड नंबर। इन केस लेस देन 1 है तो मैं बोल सकता हूँ फर्स्ट नंबर इज लेस देन आपका क्या सेकंड नंबर। लेकिन यहाँ पे क्या कर आपका बेस चेंज करके सेम बनाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या कहते हैं रेशियो निकाल दिया, तो रेशियो निकालूंगा तो देखो अभी भी कोई बेनिफिट नहीं है, तो मैं यहाँ पे बेस चेंज कर देता हूँ। log ऑफ 10 बेस आपका क्या है 5 अपॉन log ऑफ 10 बेस 3 इनपुट। log ऑफ 10 बेस 17 है तो इसको बोल सकता हूँ log ऑफ 10 बेस 17 अपॉन log ऑफ 10 बेस आपका क्या जाएगा आपका 25। ठीक है। अब यहां पे आप देखोगे तो ये जो वैल्यू होगी तो क्या कर दोगे आपका log ऑफ 10 बेस 5 इंटू इसको बोल सकता हूं 5 का होल स्क्वायर, तो 2 टाइम ऑफ log ऑफ 10 बेस 5 अपॉन log ऑफ 10 बेस 3 इंटू log ऑफ 10 बेस 17। अब इससे आप देख सकते हो। अब इससे कैसे देखोगे बताओ? इनपुट ऑफ डिनोमिनेटर का इनपुट देखूंगा तो डिनोमिनेटर का इनपुट देखोगे। एक काम करो, ये देखता हूं मैं कितने लोग सोच के आते हो। यहाँ पे आपका क्या है थिंक, घर पे जाके सोच के आना, मैं कल बताऊंगा, मुझे डिस्कस करेंगे कल कैसे करूँ, मैं पूछूंगा सबसे। मैं देखता हूँ किस किस को आती है, ये चीज़ आप सोचना, बड़ा अच्छा चीज़ है ये। यहाँ पे आपको कंपेयर करना है, लेकिन कंपेयर करने का तरीका मैंने बता दिया। फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर डिवाइड कर देना, उसके बाद सोचना कैसे होगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे मुझे सोच के बताना आप लोग, कल मैं आते ही पूछूंगा आपसे। ठीक है। तो इस चैप्टर का लास्ट जो क्वेश्चन है, लास्ट जो टॉपिक है वो और देख लेते हैं इस चैप्टर का। देखो दिमाग लगाना बहुत जरूरी है बेटा, ऐसे क्वेश्चन में दिमाग लगाना बहुत जरूरी है। लास्ट जो टॉपिक है वो होता है आपका कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा। क्या किसी ने सुना है कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा? क्या किसी ने सुना है? कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा? ठीक है। अब ऐसे केस में क्या करूंगा, मैं log ऑफ 10 बेस में कन्वर्ट करके बोलूंगा। यदि ऐसा आ गया, इफ log ऑफ 10 बेस x, उसकी जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, मान लो ऐसे आएगी आपकी 3.2413। log ऑफ 10x की वैल्यू 3.2413 आ गई। तो ऐसे केस में मैं बोल सकता हूं इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, जो डेसिमल से पहले, मतलब जो डेसिमल से पहले जो नंबर है वो आपका क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है। और मेंटिसा होती है जो डेसिमल के आगे वाली जो नंबर होती है 0.2413, ये मेंटिसा होगी। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, जो डेसिमल से पहले जो आपका दे रखा है वो कैरेक्टरिस्टिक, और मेंटिसा क्या होती है, डेसिमल के आगे वाली चीज। डेसिमल से पहले वाली कैरेक्टरिस्टिक, डेसिमल के आगे वाली मेंटिसा। ठीक है। अब ये कंसेप्ट यूज क्यों होता है, मैं बोलूंगा आपका नंबर ऑफ डिजिट्स इन एक्सपेंशन इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1। इस वजह से ये कंसेप्ट यूज होता है। अब जैसे मान लो आपका क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि आपका क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स इन एक्सपेंशन ऑफ, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, याद करो 6 की पावर 20।
मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 20 टाइम्स होगा, तो कितने डिजिट्स आएंगे। अब देखो मल्टीप्लाई करके आप नहीं निकाल सकते हो, कैलकुलेटर भी आपका आंसर नहीं देगा, क्योंकि कैलकुलेटर भी मैक्सिमम 11 या 12 डिजिट तक आंसर दे सकता है, तो ये भी आंसर नहीं दे पाएगा, वो ई की फॉर्म में कर देगा। तो फिर ऐसे क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए लॉग लेना पड़ेगा। तो ऐसा केस में क्या बोलूँगा, इसको मैं बोलूँगा लेट y = 6 की पावर 20, और दोनों तरफ क्या लूँगा, आपका लॉग लूँगा 10 बेस। तो क्या करूँगा, दोनों तरफ टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या लूँगा, आपका लॉग लूँगा। तो क्या जाएगा आपका log of 10 base y = log of 10 base 6 की पावर 20। 6 की पावर 20 तो इसको बोल सकता हूँ 20 इंटू log of 10 base 6। अब ये क्या जाएगा आपका 20 इंटू log of 10 base 6 को बोल सकता हूँ log of 10 base 2 प्लस log of 10 base 3। अब इस केस में इसको क्या करूँ, सिंप्लीफाई करूँ। तो इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या जाएगा आपका log of 10 base y की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 20 इंटू log of 10 base 2 की वैल्यू क्या आपका 0.3010 प्लस इसकी वैल्यू 0.4771। तो वैल्यू सोल्व करूंगा तो 20 इंटू क्या जाएगा आपका 0.7781। आई थिंक ये वैल्यू आएगी। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो अप्रोक्सीमेटली 1774 कितनी आएगी, अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करो, मेरे हिसाब से 15.58 ऐसी कुछ वैल्यू आ रही है। बेटा चेक करो, कंफर्म करो कितनी वैल्यू आएगी, कंफर्म करो कितनी वैल्यू आएगी। 20 इंटू 0.77 कैलकुलेटर से कर सकते हो, फटाफट देखो कितनी वैल्यू आई, जल्दी बताओ। 15.562, ठीक है 15.562। तो ये आपका क्या है, log of 10 base y की वैल्यू क्या जाएगी 15.562। तो क्लियरली बोल सकता हूँ 15.562 है, तो इसका मैं बोल सकता हूँ कैरेक्टरिस्टिक बोल दिया आपका क्या 15 और मेंटिसा होगी आपकी 0.562। अब मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ डिजिट्स। तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन एक्सपेंशन मैं बोल सकता हूँ क्या जाएगा आपका 15 + 1 मतलब आपका क्या है 16 डिजिट होंगे, वही उसका क्या होगा आपका आंसर होगा। आई होप बेटा एप्लीकेशन समझ में आई लोगरिथम की। यस नो लिखो फटाफट से। ठीक है, तो लॉग में इतना ही है बेटा। तो आज का होमवर्क लिख लो, आज का होमवर्क लिख लो। होमवर्क क्या होगा आपका, लॉग का एक्सरसाइज, सारी की सारी एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर लो। जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस थे वो सारे कंप्लीट कर लो, और मुझे लगता है कि ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे बन जाने चाहिए। ठीक है, नोट हो जाए, डन लिखो, फिर नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग।